नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ सूर्य की। सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं या कहूँ कि ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर इतना प्रभाव डालते हैं। इनके मजबूत होने से हमारा जीवन कितना खुशहाल होता है और इनके कमजोर होने से हमारे जीवन में भयंकर संकट आते हैं। इस वीडियो में मैं पहले बता देती हूँ कि आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो में आप जानेंगे कि सूर्य यदि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में मजबूत हैं तो उनके लाभ क्या हैं, और सूर्य यदि कमजोर है तो उनकी हानि क्या है, और सूर्य कमजोर होने के जो लक्षण है वो हम सामान्य रूप में कैसे पता करें। आपको मैं ऐसे लक्षण बताऊंगी कि आप सामान्यतः ही पहचान जाएंगे कि हमारी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में इनका सूर्य कमजोर है। ऐसे लक्षण आपको बताऊंगी। दूसरी बात, उसे मजबूत करने के क्या उपाय हैं। छोटे छोटे दैनिक ही दिनचर्या के ही माध्यम से मैं बताऊंगी कि आप अपने सूर्य को कैसे मजबूत कर पाएं। दूसरी बात, सूर्य को हम जल देते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। अब जल देने में भी आपको कैसे जल देना है, कब देना है, किस विधि से देना है, क्या सामग्री देना है और कौन सी गलती नहीं करनी है, आप सारी बातें, सारे प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। उसके बाद भी कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सूर्य देव के मजबूत, आपकी कुंडली में उनका मजबूत स्थिति है तो उसके लाभ आपको क्या मिलेंगे। ज्योतिष की बात करूं तो ग्रहों के राजा उनको बोला गया है, ग्रहों के राजा हैं और हमारे जीवन में वो कितना प्रभाव डालते हैं मैं आपको बताती हूं कि यदि आपके सूर्य मजबूत हैं तो आपको मान, सम्मान, यश, कीर्ति, उच्च पद, साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ आपको पूरी तरह से आपके जीवन में मिलने वाला है। ये तो हो गया कि सूर्य के मजबूत होने से आपके जीवन में समझ लीजिए कि आप किसी भी कार्य में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने तेज को, अपना जो एक आपका तेज है, जो आकर्षण है उसको बढ़ाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा कुछ भी कह लीजिए कि आपको ऊंचाइयों पर जितनी भी जाना है वो आप कैसे जाएंगे, अपने सूर्य को मजबूत करके ही जाएंगे। और आपके सूर्य आपके दिनचर्या से ही मजबूत हो जाएंगे। मैं आगे बताऊंगी, आप देखेंगे, वीडियो में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई कठिन कार्य नहीं करना है इसके लिए, न ही कोई महंगे रत्न धारण करने की आवश्यकता है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैं छोटे छोटे ही आपके सिर्फ घरेलू कार्यों और दिनचर्या से ही आपके सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताऊंगी। दूसरी बात, हानि क्या है। आपके जीवन में यदि सूर्य कमजोर है, आपके कुंडली में आपके सूर्य कमजोर हैं तो आपको क्या बुरा फल देंगे। आपके सूर्य यदि कमजोर हैं दोस्तों तो जीवन में ऊंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको एक साधारण पद भी आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। साथ ही साथ समाज में आपको कोई किसी भी प्रकार का मान, सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। जीवन में हर कोई चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरी प्रसिद्धि हो और मैं बहुत ही ऊंचाइयों पे जाऊं, लेकिन सूर्य के कमजोर होने से आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी महंगे महंगे रत्न धारण कर लीजिए, आपको लाभ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आपके पिता से संबंध खराब हो जाएंगे। सूर्य पिता का कारक है, खराब हो जाएंगे तो जब पिता से संबंध खराब हो जाएंगे तो पिता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, साधारण सी बात है। और माता पिता का आशीर्वाद जिसके साथ नहीं है दोस्तों, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको निश्चित रूप से जान लीजिए, लिख के ले लीजिए कि जीवन में यदि माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो शायद उस व्यक्ति को ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि माता पिता को ईश्वर का रूप माना गया है, उनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। तो सूर्य देव पिता के भी कारक हैं, पिता का सम्मान होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वैसे ही आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। ये तो हो गई बात कि सूर्य देव कमजोर होने के और मजबूत होने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगी आपको कि आप कैसे जाने, बिना कुंडली दिखाए, बिना
आप किसी ज्योतिषी के पास जाए ही कैसे जान जाएंगे कि आपके सूर्य कमजोर है या मजबूत है? मैं लक्षण बताती हूँ। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति हो, आपके परिवार में हो या आप हो स्वयं हो, आप ये जानिए कि जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य भरा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को समय पे करने की आदत नहीं है, जिस व्यक्ति का पिता से संबंध खराब है, जो व्यक्ति कभी भी सुबह जल्दी या ब्रह्म मुहूर्त कहें या सूर्योदय से पहले नहीं जगते हैं या सूर्योदय के साथ ही नहीं उठते हैं वो, और दूसरी बात, जिनका मान सम्मान कहीं समाज में हो या कहीं हो अपने, या कहीं भी वो कार्य कर ही रहे हैं तो उनके जो उच्च अधिकारी हैं, उनके ऊपर जिन्हें बॉस भी कहा जाता है, उनसे उनके संबंध खराब हो। सरकार, जैसे सरकारी कार्य है कोई, तो उसमें वो किसी भी रूप में फंसे हुए हों, सरकारी किसी मामले में किसी मसले में फंसे हुए हों, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपके सूर्य कमजोर हैं। आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति अनुशासन जो होता है, ये सूर्य अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य मजबूत होना मतलब वो व्यक्ति बहुत ही अनुशासित होगा, समय का पाबंद होगा, आलस्य उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारे लक्षण आपको जब दिखाई दें, आंखों में दिक्कत, पेट संबंधी दिक्कत, तो ये समझ जाइए कि व्यक्ति का सूर्य कमजोर है और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। ये दोस्तों तो हो गए कि सूर्य कमजोर होने के आपको लक्षण सामने दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, सूर्य को हम मजबूत कैसे करें, मैं दैनिक ही कार्यों के द्वारा बताऊंगी, आपकी दिनचर्या के द्वारा ही बताऊंगी, आपके जो भी आदतें हैं, स्वभाव हैं, उनके द्वारा ही आपको बताऊंगी कि आप अपने सूर्य को मजबूत कैसे करें। फिर आपको मैं बताऊंगी कि जो जल देने का तरीका, ये सूर्य को मजबूत करने का भी एक बहुत बड़ा उपाय है, तो इसका भी तरीका मैं बताऊंगी। पहले आप ये जान लीजिए कि आप कैसे सुधारें, अपने सूर्य को मजबूत कैसे करें, जिससे कि आपके सारे ग्रह स्वतः ही अच्छा फल धीरे धीरे देने लगे। सबसे पहली बात तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। यदि आप अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, कीर्ति यश चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो अपने सूर्य को मजबूत कीजिए। कैसे? सबसे पहला उपाय, आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। दूसरी बात मैं बताऊंगी कि अपने पिता का सम्मान कीजिए। अपने पिता का सम्मान दिल से, ऐसे नहीं कि सामने हैं तो उनको दिखाने के लिए आदर करें, ऐसा नहीं, दिल से उनका सम्मान कीजिए। साथ ही साथ आप यदि कहीं कार्य कर रहे हैं तो अपने जो आपके उच्च अधिकारी हैं, जिनके अधीन आप काम कर रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको आदर दीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। ये हो गया। दूसरी चीज, आप अनुशासित रहिए। सब अपने जितने भी कार्य हैं उसको कल पे मत टालिए, समय पे अपने कार्य को करिए। खान पान में भी बता देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा, ये भी एक उपाय ही है, समझ लीजिए कि गुड़ का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। और मान लीजिए कहीं आप निकल रहे हैं, अपने साथ लाल रुमाल आप अपने पास हमेशा रखे रहिए। किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं या किसी भी वैसे ही निकल रहे हैं तो अपने साथ अपने पॉकेट में आप लाल रुमाल रखे रहिए। ये सारी चीजें हैं। जब आप अनुशासित रहेंगे, जब आप समय के पाबंद रहेंगे, आपके अंदर आलस्य नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपके सूर्य देव आपको अच्छा फल देने लगेंगे। अब आगे बात आती है कि सूर्य देव को जल देना भी एक सबसे जब जल देने की बात आती है तो सुबह उठने की बात स्वतः ही आ जाती है। अब सूर्य को जल, आप ये सोचिए कि मैं 11 बजे 10 बजे 12 बजे सूर्य को जल दूं, तो वो जल देना बिल्कुल ही बेकार है, उल्टा आपको उसका गलत परिणाम मिलेगा। तो सूर्य को जल आप कब दें, पहले ये जानते हैं कब दें, फिर जानेंगे कैसे दें। सूर्य को जल देने का मैं टाइम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में सूर्योदय का जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कैसे जाने कि सूर्य को जल देने का सही समय क्या है। जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य देव उगते हैं तो एक लालिमा लेकर वो उगते हैं। तो लालिमा, जब वो सबसे बेहतर टाइम है कि जब सूर्य में लालिमा हो। सिर्फ आप देखते होंगे कि पहले लालिमा होती है, धीरे धीरे जब सूर्य आगे बढ़ते हैं, ऊपर आते हैं, तो उनकी लालिमा कम होती जाती है। फिर वो एक तेज, उनके अंदर एक पीला जो रंग होता है वो बढ़ते जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे और ऊपर उठते तो उनकी लालिमा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वो तेज में बदल जाते हैं, धूप जिसको कहते हैं, प्रकाश। तो इस तरह से जब सूर्य अपनी लालिमा को खत्म न किए हुए हों, मतलब उनकी लालिमा
व्याप्त हो उनके अंदर, उस समय यदि आप सूर्य को जल देते हैं, ये सबसे बेहतर टाइम है। अब इसे आप सर्दी और गर्मी के हिसाब से समय तो आगे पीछे होता रहता है, तो ये सबसे बेहतर टाइम है। दूसरी बात, सूर्य को जल देते समय यदि आप तांबे के लोटे का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सबसे उत्तम है। और आप सूर्य को जल देने में जो सामग्री का इस्तेमाल करेंगे वो लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत, गुड़, ये सबसे बेहतर सामग्री है। आप जल में अवश्य ही डालें। नहा धोकर साफ वस्त्र पहन के आप सूर्यदेव को अब जल कैसे दें? जल ऐसे दें कि आपके जो हाथ हैं ये आपके सर से ऊपर उठे हुए हो, इतना ऊपर आप उठाकर सूर्य जी को जल आप अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए, और जो जल गिर रहा है वो उनकी किरणों से छन के आपकी आंखों तक पहुंचे। ये सबसे बेहतर तरीका है और ये सबसे बेहतर लाभ आपको देने वाले हैं। तो इस तरह से आप जल देंगे। साथ ही साथ आप किस मंत्र का प्रयोग? सबसे उत्तम गायत्री मंत्र होता है सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए। आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप कर सकते हैं सूर्यदेव को जल देते समय, बाद में भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का तो बहुत ही लाभ है, उनकी महिमा ही अपरंपार है। फिर आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, इस तरह से भी आप सूर्यदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त करना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं प्रातः काल। ये बात हो गई। अब क्या गलती आप न करें? सूर्यदेव को जल तो आप दे रहे हैं, नियमित दे रहे हैं, सुबह उठ के दे रहे हैं, सारी सामग्री भी डाल रहे हैं, लेकिन यदि वो जल, जो जल गिर रहा है वो उसके छींटे आपके पैरों पे पड़ रहे हैं, या जो जल आप सूर्यदेव को अर्पित कर रहे हैं वो कहीं बह के नाली में या किसी गंदे जगह पे जा रहा है, या ऐसी जगह जा रहा है जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जूते चप्पल पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सूर्यदेव को जल देने का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि वो जल कभी भी आपके पैरों पे उसका छींटा न आने पाए। ऐसी आप व्यवस्था करें कि उसका छींटा आपके पैरों पर बिल्कुल न आने पाए और वो जल किसी भी गंदे स्थान पे बह के न जाने पाए। ये तो बात हो गई कि आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आप जब सूर्योदय, मैंने बताया कि लालिमा उनकी व्याप्त हो तब आप सूर्य को जल दें, ये सबसे बेहतर उपाय होता है। दोस्तों, सूर्य को यदि आप मजबूत बना लेते हैं तो जैसे जैसे सूर्य लालिमा को लेकर उगते हैं और धीरे 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 अपने प्रकाश से पूरे जगत को, पूरे संसार को आलोकित कर देते हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे यदि मैंने जो स्वभाव, जो आदतें बताई, जो लक्षण बताए और जो जल देने का तरीका और उपाय बताया मैंने, अगर आप इसको अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि सूर्य देव की तरह ही आप अपने जीवन को आलोकित करेंगे। और उसी तरह से जैसे सूर्य देव में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि वो अकेले ही पूरे संसार को प्रकाशमान कर देते हैं, तो वैसे ही आपका जीवन इतना प्रकाशमान हो जाएगा, इतना तेज आपके अंदर हो जाएगा, इतना उच्च पद आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका जीवन तो फिर पूछिए ही मत। बात ही क्या है, जब इतना कुछ इंसान को मिल जाए तो आप सोचिए कि अकेले सूर्यदेव को प्रसन्न करके, उनको मजबूत करके हमें क्या नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको लाभ, हानि, साथ ही साथ क्या लक्षण हैं कि आप स्वयं पता कर पाए, और उपाय क्या हैं, और सूर्य को जल देने का क्या तरीका है, सब कुछ मैंने बताया। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता हो तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।